वेलकम टू ड्राफ्टिंग टू विजुअलाइजेशन। कैसे हैं आप साहब? मेरा नाम हसन और आज हमारी बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 5 है। आज की क्लास में हम नेविगेशन टूल बार को समझेंगे। नेविगेशन टूल बार की मदद से हम अपने वर्किंग एरिया, जिस एरिया के ऊपर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बेसिक लेवल के टूल्स हैं और बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है। चलिए तो इनको जानने के लिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। ये मैंने एक रफ सी फाइल ओपन कर लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं इजीली। यहाँ पे मुझे नेविगेशन टूल बार मिलती है। नेविगेशन टूल बार के शॉर्ट की नेव बार डिस्प्ले है। नेव बार डिस्प्ले जैसे मैं अपनी कमांड लाइन में टाइप करता हूँ तो इधर मुझे वैल्यू 1 मिल रही है। 1 का मतलब है कि नेविगेशन बार हमारी शो हो रही है। अगर मैं इस वैल्यू को 0 करता हूँ तो मेरी नेविगेशन बार हाइड हो जाती है। एंटर करके दोबारा से वही रिपीट लास्ट कमांड कर लेता हूँ। 1 एंटर करता हूँ तो मेरी नेविगेशन बार वापस आ जाती है। इसमें सबसे ऊपर पैन के ऑप्शन है, उसके बाद जूम एक्सटेंड्स के ऑप्शन है, उसके बाद ऑर्बिट के ऑप्शन है। आज हम पैन और जूम को समझेंगे। जैसे मैं पैन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा क्रॉस हेयर चेंज हो जाता है, हैंड का सिंबल बन जाता है। पैन की मदद से हम अपने वर्किंग एरिया को राइट लेफ्ट अप डाउन मूव कर सकते हैं। अपने वर्किंग एरिया को मूव कर सकते हैं। पैन का ये इस्तेमाल होता है। ड्राइंग हमारी उसी जगह पे होल्ड है, हमारा वर्किंग एरिया मूव हो रहा है पीछे से। उसके बाद हम पैन की ऑप्शन यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे स्टैंडर्ड के टूल बार में भी मिल रही है हमें पैन की ऑप्शन। उसके अलावा पैन की शॉर्ट की P एंटर करके भी हम पैन को एक्टिव कर सकते हैं। और इसके अलावा हम माउस के स्क्रॉल बटन, माउस का जो व्हील होता है, उसको प्रेस करके रखते हैं, तब भी हमारी पैन की कमांड एक्टिव हो जाती है या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आगे चलते हैं हम जूम की तरफ। जूम में एरो पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस मिलती है। जूम एक्सटेंड्स, जूम विंडो, जूम प्रीवियस, जूम रियल टाइम, जूम ऑल। ये 4-5 ऑप्शन हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। डायनामिक स्केल सेंटर ऑब्जेक्ट्स, इनको फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। जूम की ऑप्शन हमें यहाँ से भी मिलती हैं। ऊपर व्यू में जाते हैं तो यहाँ पर भी जूम के ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। और उसके अलावा जूम की शॉर्ट की Z है। जैसे ही मैं Z एंटर करता हूँ तो ये मुझे नीचे कमांड लाइन में भी जूम की ऑप्शंस मिल रही हैं। सबसे पहले मैं जूम रियल टाइम को समझ लेता हूँ। व्यू में जाकर, जूम में जाकर रियल टाइम पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा क्रॉसहेयर चेंज हो जाता है। माउस के बटन को प्रेस करके नीचे की तरफ जैसे मैं मूव करता हूँ तो जूम आउट हो रहा है। अगर ऊपर की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है। जूम रियल टाइम की शॉर्ट की Z एंटर है। Z जैसे मैं एंटर करता हूँ तो कमांड लाइन में मुझे ये देख रहे हैं ऑप्शंस मिली है। जूम ऑल, सेंटर, डायनामिक एक्सटेंस, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट। रियल टाइम की ऑप्शन नहीं मिल रही। रियल टाइम हमारा डिफ़ॉल्ट सेट होता है, तो इसको एक्टिव करने के लिए मैं फिर एक दफ़ा से एंटर करता हूँ तो ये जूम रियल टाइम मेरा एक्टिव हो जाता है। इसकी शॉर्ट की हम Z एंटर कर देते हैं। Z डबल एंटर इसकी शॉर्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम जूम विंडो को समझ लेते हैं। जूम विंडो से मुराद ये है कि जिस जगह पे मैं विंडो एक बनाता हूँ वो एरिया हमारा जूम हो जाता है, ठीक है। जूम विंडो की शॉर्ट की जो है ना वो Z एंटर W एंटर है। उसके अलावा हम Z एंटर करके भी अपनी विंडो को ड्रा करके जूम विंडो की ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आगे चलें। अभी मैं जूम प्रीवियस को समझाने से पहले मैं अभी जूम विंडो से कुछ एरिया मैं अपना जूम कर लेता हूँ। ये एरिया मैंने जूम कर लिया। अब मैं जैसे जूम प्रीवियस करता हूँ, प्रीवियस की कमांड को एक्टिव करता हूँ तो मेरा वापस उसी जगह पे आ जाता है। जूम प्रीवियस से मुराद ये है कि हमारा पुराना जो एरिया होगा वो वापस आ जाएगा। उससे आगे चलें। जूम ऑल और जूम एक्सटेंड। जूम ऑल से मुराद ये है कि जितना भी एरिया जो मेरी वर्किंग एरिया में नज़र आ रहा होगा वो सारा हमें जो वर्किंग एरिया में हमारी चीज़ ड्रा होगी किसी भी एक जगह पे होगी वो सारी मुझे डिस्प्ले में नज़र आ जाएगी, सब आ जाएंगी। जैसे ये देख रहे हैं ये टेक्स्ट लिखा हुआ था किसी ऐसी जगह पे था जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो जूम ऑल करने से वो भी मुझे डिस्प्ले में आ गया। उससे आगे जूम एक्सटेंड की ऑप्शन है। जूम एक्सटेंड्स का भी यही काम है। बाज़ औक़ात जूम ऑल करने से हमारी पूरी ड्राइंग हमें डिस्प्ले में नज़र नहीं आती, तो फिर उसके लिए हम जूम एक्सटेंड के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जूम ऑल की शॉर्ट की Z एंटर A एंटर है। जूम एक्सटेंड के शॉर्ट की Z एंटर E एंटर है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आई होप कि आपको ये नेविगेशन टूल बार में जो कमांड्स मैंने बताई हैं पैन की और जूम की, ये समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।